जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत हैं उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ममता अग्रवाल आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की सच्ची संगत हूँ। मेरी एक बुटीक यानी कि कपड़ों का स्टूडियो है जो मैं अपने शिवलाल के साथ पिछले 10 सालों से चला रही हूँ, अपने एक कार्यकर्ता के साथ। एक दिन शिवलाल बहुत उदास नजर आया। पता चला कि उसकी बेटी तुलसी वेस्ट बंगाल में गांव में अपने घर में तेज बुखार में पड़ी है। शिवलाल बहुत चिंतित था, परेशान था। मैंने उसे बताया कि यह केवल बुखार ही है और वह चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन शिवलाल अपने घर जाना चाहता था। उसकी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। गांव वालों को विश्वास था कि उसकी बेटी पे कोई काला जादू किया हुआ है। मैंने उस दिन शिवलाल को बड़े मंदिर लंगर के लिए भेजा और उसे कहा कि वह तुलसी के लिए गुरुजी से प्रार्थना करे। क्योंकि वह मंदिर में था इसलिए उसका मोबाइल बंद था। इसी बीच शिवलाल की पत्नी जो उसको लगातार संपर्क करना चाह रही थी, उसका मोबाइल ना मिलने के कारण उसने मुझे संपर्क किया। उसने बताया कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वह शिवलाल से तत्काल बात करना चाहती है। मैंने शिवलाल की पत्नी से कहा कि वह मेरे बात गांव के अस्पताल के डॉक्टर से करवा दे। डॉक्टर ने बताया कि उसकी बेटी को मस्तक में बुखार हो गया है और उसके गांव में जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। तुलसी को शायद किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाए तो ही वह सही हो पाएगी, क्योंकि उनके बस की अब ये वाला इलाज संभव नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यह सोच कर कि जो हो रहा है वह गुरुजी ही कर रहे हैं, मैंने अपने एक अंकल को जो डॉक्टर हैं पटना में फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि तुलसी को शीघ्र ही पश्चिम बंगाल के किसी अस्पताल में दाखिल कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने किसी विशेष अस्पताल का नाम नहीं बताया। मेरे अंकल ने मुझे गूगल पर किसी अच्छे अस्पताल का नाम ढूंढने को बोला। मैंने गुरुजी का नाम लेकर एक अस्पताल का नाम ढूंढा और सब कुछ तय कर दिया। मैंने गांव वाले अस्पताल से संपर्क किया और उन्हें तुलसी को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। गांव में डॉक्टर ने बताया कि छठ पूजा के कारण सड़कों पर बहुत भीड़ होगी और तुलसी को ले जाने में 5 घंटे लग सकते हैं, जबकि गाड़ी से वह 4 घंटे में पहुंच सकती है। जब शिवलाल मंदिर से वापस घर आया तो उस समय पहले ही तुलसी एम्बुलेंस में थी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने शिवलाल से तुलसी को बड़े अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं ली थी, क्योंकि संगत जी जाहिर सी बात है दूसरे का बच्चा था तो मन में डर भी था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भी उसके ठीक होने का भरोसा नहीं दे रहे थे। तुलसी एक अचेत दिशा में थी क्योंकि वो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में थी और डॉक्टर भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। तुलसी 30 घंटे के असंभव समय में अस्पताल पहुंच गई। शिवलाल के भाई ने अस्पताल से तुलसी के बारे में सूचना दी थी। उसने एक खराब खबर भी दी। उसने बताया कि तुलसी आईसीयू में बुरी अवस्था में है और किसी को पहचानती नहीं है। मैंने डॉक्टरों से आग्रह किया वह जितना कर सकते हैं अवश्य करें और खर्चे की चिंता बिल्कुल ना करें। मैंने शिवलाल को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा और उसे गुरुजी के स्वरूप के साथ अगले दिन गांव भेज दिया। अब मुझे पश्चिम बंगाल डॉक्टरों के लिए पैसे भेजने थे, परंतु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। मैंने फेसबुक पर अनुरोध किया कि मेरी एक सहेली दीक्षा ने बताया कि उसका देवर वहां पैसे पहुंचाने का काम कर देगा। जब शिवलाल अस्पताल पहुंचा तो मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप आईसीयू में तुलसी के तकिए के नीचे रखने को कहा, परंतु डॉक्टरों ने इस बात के लिए मना कर दिया और एक बंधक एक बाधा सी उसके लिए बना दी।
मैं अपनी सहेली के देवर से जो पैसे भेज रहे थे बात की और पूछा कि क्या वह पता कर सकते हैं कि डॉक्टर तुलसी का ठीक से उपचार कर रहे हैं, कहीं वो मूर्ख तो नहीं बना रहे। क्योंकि कभी कभी संगत जी ऐसा होता है कि डॉक्टर पैसे बनाने के चक्कर में पेशेंट को बीमार ही रखते हैं। मेरी सहेली के देवर ने बताया कि वह जिस अस्पताल में है वहाँ वो एक अच्छे डॉक्टर को जानते हैं जो उनका दोस्त है। उसने डॉक्टर का नंबर मुझे दिया। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला कि वही तुलसी का उपचार कर रहे हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझे ठीक से नहीं बताया क्योंकि अब मेरे पास डॉक्टर का मोबाइल नंबर था। मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप तुलसी के तकिए के नीचे रखवाने के लिए विनती करी और उसने इस बात की मुझे अनुमति दी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुलसी वास्तव में बहुत गंभीर हालत में है। हम सब गुरुजी से प्रार्थना करते रहे। अगले दिन तुलसी ने अपनी आंखें खोली और माता को पहचाना। उसके बाद दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति में सुधार होता रहा। वह स्वस्थ हो गई, प्रसन्न हो गई और संगत जी उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं छोटी सी लड़की की जान बचा पाई और यह सत्संग आप सब के साथ बांट पाई। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे पिता मधुमेह के रोग से पीड़ित थे और उनकी एक किडनी पूरी तरह से काम नहीं करती थी। वह सिंगापुर से अपना इलाज करवा रहे थे। इस हालत में भी वह पिछले 25 साल से अपनी शहर की आदत रखे हुए थे। परंतु कुछ महीने पहले जब दिल्ली में स्वाइन फ्लू फैला हुआ था तो मेरे पिता बीमार पड़ गए। वह काम पर तो जा रहे थे परंतु सैर नहीं कर पा रहे थे। मैंने अपनी माँ से बाबूजी के लिए बात की और कहा कि वो सैर पर नहीं जा रहे हैं, बहुत सुस्त होते जा रहे हैं, उन्हें अपनी सेहत के लिए सैर ज़रूरी करनी चाहिए। संगत जी शुक्रवार का दिन था। मैं सत्संग के लिए गई और मेरे पिता को लंगर प्रसाद खाना पड़ा। अगले दिन उन्होंने फिर लंगर खाया। जब मैं उनसे सोमवार को मिली तो मैंने उनको स्वाइन फ्लू की जांच कराने के लिए कहा। डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि कर दी। हम सब बहुत डर गए क्योंकि उनकी इस हालत में इसका होना ठीक नहीं था। अगले दिन शिवरात्रि थी और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। शिवरात्रि के दिन मैं अपने घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी और रो रही थी क्योंकि मैं अपने पिता के लिए भयभीत हो रही थी, डर रही थी। परंतु गुरुजी हमारी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मैं अभी अपने मंदिर में ही बैठी थी जब गुरुजी की एक संगत नीरा ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि मैं बड़े मंदिर स्पेशल दर्शन के लिए जाना चाहूँगी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। जब मैं दर्शन के लिए मंदिर पहुंची तो अभी लंगर शुरू नहीं हुआ था। मैंने अपने मन में गुरुजी को अपने पिता के लिए कुछ प्रसाद देने की प्रार्थना की। इतनी देर में एक संगत वहां आए और उन्होंने मुझे बेर प्रसाद दे दिया। मैं प्रसाद को घर ले गई और वह अपने पिता को उनके घर भेज दिया। अगले ही दिन मेरे उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई जबकि वो अस्पताल में एडमिट थे। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद के कारण उन्हें स्वाइन फ्लू के दुष्प्रभाव से कष्ट नहीं उठाने पड़े। मेरी माँ को जो सदैव मेरे पिता के साथ रही भी स्वाइन फ्लू का प्रभाव नहीं हुआ। ऐसे हैं गुरुजी की शरण। गुरुजी सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी इस साल मैंने गुरुजी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया। अगले दिन जब मैं अपने लड़के को हॉस्पिटल के पास ले जा रही थी तो रास्ते में मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में गुरुजी का सत्संग करती गई। जो ही मैं गाड़ी से उतरी मैंने गुरुजी का लॉकेट ड्राइवर को दे दिया। यह लॉकेट मुझे छोटे मंदिर से मिला था। जब मैं उतरकर अपने घर में भूतल को से तहखाने की तरफ जा रही थी तो सीढ़ियों में मेरा पैर फिसल गया और मैं तहखाने तक लुढ़कती चली गई। मेरी थोड़ी सीढ़ियों में 3 बार लगी। उस समय मेरे पास एक शीशे की बोतल थी जो गिरने से टूट गई और शीशे के टुकड़े सीढ़ियों में बिखर गए। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गई, परंतु सीढ़ियों के नीचे लुढ़कने के बाद मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक ठाक पाया। केवल मेरी कमीज पर कुछ खून के धब्बे थे। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से देखा कि कहीं मेरी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई, परंतु सब ठीक था। केवल मेरे हाथों और पैरों पर कुछ चीरे थे। गुरुजी की कृपा से मैं बच गई। शुक्राना गुरुजी का।
और मुझे जल्द समझ आ गया कि गुरुजी ने मेरे प्रमुख जो भी मेरे बुरे कर्म थे वो कटवा दिए। मैं यह सोचकर आज तक आश्चर्यचकित हूँ कि मैं बगैर किसी बड़ी चोट के कैसे रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे कहते हैं ना, जब गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो ना जाने कितने सत्संग आया दिन के हमारे साथ होते हैं। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, निरोगी काया है, सब गुरुजी की कृपा की वजह से। संगत जी, एक और सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक सोमवार मेरे पति अनुज जब घर वापस आए तो उन्हें 104 डिग्री बुखार था। उस समय सारे शहर में डेंगू फैला हुआ था और मुझे शक हुआ कि शायद उन्हें डेंगू तो नहीं हुआ। जांच की रिपोर्ट आने में 4 दिन लगते, परंतु मैंने इंतजार नहीं किया। अगली सुबह मैंने अनुज को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया और साथ ही आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां भी देनी शुरू कर दी। रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई, परंतु मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। नहीं तो मुझे कैसे यकीन हुआ कि अनुज को डेंगू था, और मैंने उनका इलाज शुरू कर दिया। जैसे कि इस बीमारी में होता है, बुखार उतर गया और फिर उनकी प्लेटें की गिनती कम हो गई और वह और ज़्यादा बीमार महसूस करने लगे। मैं बड़े मंदिर गई और अनुज के लिए रोटी और हलवा प्रसाद लेकर आई, परंतु उन्होंने वो नहीं खाया। अगले दिन उनके प्लेटेस थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई और डॉक्टर ने उनको अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। मेरे पति इसके लिए मान नहीं रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत डरी हुई थी और तभी एक मेरा दोस्त जो गुरुजी की संगत भी हैं आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि गुरुजी हमारे साथ हैं और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, हमने मेरे पति का अस्पताल में भर्ती होना टाल दिया और संगत जी, फिर अगले दिन अनुज को अगली सुबह हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मैं सारी रात अनुज को जल प्रसाद और होम्योपैथी की दवाइयाँ देती रही। हालांकि वो करीब करीब बेसुध थे, बेहोश थे। मैं उन्हें सत्संग पढ़कर सुनाती रही। अगली सुबह जब प्लेटों की जांच हुई तो उनकी गिनती 2 गुना हो गई थी। गुरुजी की कृपा से उनकी तबीयत बेहतर होने लगी, परंतु डेंगू के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। हम 15 दिन बाद आश्रम गए और अनुज को अभी भी इतनी कमजोरी थी कि वे चलने में भी उनको मुश्किल आ रही थी। मंदिर में लंगर करने के बाद वापस जाते समय वह बोले कि अब वह इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि लंबी दौड़ में भी भाग ले सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, घर में हम रोज गुरुजी की पूजा करते हैं। मेरे बच्चे गुरुजी का ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ते हैं और मेरा बेटा कृष्णा गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलाता है। एक दिन कृष्णा का गला खराब था और उसे बुखार भी तेज था। मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई और गुरुजी के ग्रंथ के सत्संग पढ़ने के लिए बैठ गए। कृष्णा ने जब दिया जलाया तो उसे गलती से चाय का को धक्का लग गया और उसकी बाह पर गर्म चाय गिर गई। मैं चीख पड़ी और फौरन उसे स्नान घर में ले गई और उसकी बाह पर ठंडा पानी डाला। उसकी पूरी बाह लाल हो गई थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। बचपन में जब मैं एक बार जल गई थी तो मुझे 1 महीने बिस्तर में रहना पड़ा था, परंतु मैं ये देखकर हैरान थी कि कृष्णा ठीक था और अपने आप को आईने में निहार रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी बाह जल रही है तो वह बोला कि उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा ताकि मैं परेशान ना हूं। यहाँ तक कि मेरी बेटी एकदम बोल पड़ी कि शुक्र है कि चाय ठंडी थी, परंतु मैं जानती थी कि चाय संगत जी बहुत गर्म थी। ये गुरुजी का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। गुरुजी हर छोटी और बड़ी दुर्घटना में हमारी रक्षा करते आए हैं। गुरुजी महान हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर जगह है। हाल ही में एक बार फिर हमें उनके सर्वव्यापी आशीर्वाद का एहसास हुआ। हम लंबे समय से स्पेन की यात्रा की योजना बना रहे थे। 28 मई को हमें निकलना था, परंतु 28 मई को मेरे बेटे कृष्णा को चेचक हो गया। शुक्र है कि हमने अपनी यात्रा पहले ही 2 हफ्ते के लिए देर से कर दी थी
और अब हम 5 जून को जाने वाले थे। 2 हफ्तों बाद कृष्णा ठीक हो गया, परंतु अब मेरी बेटी को चेचक होने की संभावना थी, क्योंकि चेचक की इनक्यूबेशन की अवधि 15 दिनों की होती है। डॉक्टरों का कहना था कि मेरी बेटी को चेचक होने की 90% संभावना है और मैं हमारी यात्रा रद्द करने के बारे में सोचूं। संगत जी, गुरुजी की एक संगत और मेरी सहेली शिवानी ने मुझे मेरी बेटी को बड़े मंदिर ले जाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि तुम इसको बड़े मंदिर क्यों नहीं लेके जाती, ताकि उसे शबद, लंगर, जल और चाय प्रसाद के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैंने उसकी सलाह मानी। जिस दिन हमें स्पेन के लिए निकलना था, हम हैरान हुए कि यह जानकर कि हमारे यहाँ काम करने वाली गीता को चेचक हो गया है। उसे ठीक होने में 3 हफ्ते लग जाएंगे। हम अपनी यात्रा के लिए निकले और फ्रैंकफर्ट से होते हुए स्पेन पहुंचे। स्पेन पहुंचने में हमें 15 घंटे लग गए और फिर हमें अपने सामान के लिए इंतज़ार भी करना पड़ा। अपने सामान के लिए हमने कन्वेयर वेटर्स पर 2 घंटे इंतज़ार किया, परंतु हमारा सामान नहीं आया। यहाँ तो हमारा सामान गुम हो गया था या फिर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर छूट गया था। बच्चे बहुत परेशान थे, निराश भी थे। मेरे पति अर्जुन शिकायत काउंटर पर पूछताछ करने गए। हम पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे, क्योंकि सामान के बिना हम आगे कैसे जाते। हम आधे घंटे तक मंत्र जाप करते रहे और तब अनुज आए और बोले कि हमें एक कन्वेयर बेल्ट्स पर जाकर अपना सामान ढूंढना चाहिए, जहां तुर्की के एक विमान का जहाज का सामान आ रहा है। वहां मेरी बेटी नंदिनी की नज़र हमारे सामान पर पड़ी। हम जानते थे कि ऐसा सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और हमें यह जानकर आश्वासन मिला कि गुरुजी चाहते थे कि हम खुश हों। हवाई यात्रा और सामान के इंतज़ार से हम बहुत थक गए थे, परंतु अब हमारी सारी थकान गायब हो गई और हम बहुत खुश थे। ऐसी होती है गुरुजी की लीला। वह हर जगह आपका ख्याल रखते हैं और पूरी तरह से ऐश भी कराते हैं। बार्सिलोना में एक गिरजाघर में हमें गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ। हमने वहां मोमबत्ती जलाई, परंतु हमें यह नहीं पता था कि कैसे प्रार्थना करें। हमने बस यही कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें इतनी सारी परेशानियों से बाहर निकाल के आपने जो ब्लेसिंग्स हमें दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी सर्व विद्यमान हैं, उनकी लीलाएं अपरंपार है। जितना गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत सारे सत्संग हैं। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूंगी। बाकी मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी से भी यही अरदास करूंगी, कोई भी गलती, कोई भी भूल मेरे दाता, मेरे ईश्वर मुझसे हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी अपने शरण में ऐसे ही हमें, हमारे पूरे परिवार को रखो, ऐसे ही आशीर्वाद की छत्र छाया हम पे बरसाते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।